नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक प्रॉफिट सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो कि हमारे लॉस के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होता है। तो दोस्तों, वो प्रॉफिट सीक्रेट ये है कि हम जब भी कोई ट्रेड या निवेश करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो या कोई भी लंबी अवधि का निवेश हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे हम मार्केट की दिशा क्या हो सकती है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें कभी भी लॉस होता है या नुकसान होता है तो वहाँ पे मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप उसको इवैल्यूएट करके देखिए और आप वहाँ पे पाएंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लॉस के पीछे का कारण यही है कि आपने ट्रेड लेने से पहले मार्केट की दिशा के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं करी। दोस्तों, यही कारण है कि मैं अपने लगभग हर वीडियो में या अपने चैनल के ऊपर मार्केट की दिशा जानने के बारे में बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ या उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे मार्केट की दिशा के बारे में नहीं पता, मैं वहाँ पे चाहे किसी स्टॉक में ट्रेड करूँ, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करूँ, लॉन्ग ट्रेड करूँ, शॉर्ट ट्रेड करूँ, मेरे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट की दिशा अगर आप पहले एनालाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीके से आसानी होती है अपना ट्रेड या निवेश करने में, और वहाँ पे आप किस तरीके से अपने लॉसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन समरी के तौर पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मार्केट की दिशा है या किसी भी स्टॉक की दिशा है, उसके ऊपर हमारे तीन ओपिनियन हो सकते हैं, तीन व्यूज़ हो सकते हैं। एक हमारा व्यू होता है इंट्राडे, दूसरा व्यू होता है शॉर्ट टर्म का, और तीसरा व्यू होता है लॉन्ग टर्म का। तो किसी भी स्टॉक में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिलायंस का मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं, इंट्राडे व्यू हमारा हो सकता है बुलिश हो, शॉर्ट टर्म व्यू हो सकता है हमारा बियरिश हो, लॉन्ग टर्म व्यू हमारा उसके अंदर बुलिश हो सकता है। उसी तरीके से मार्केट के अंदर दोस्तों, इंट्राडे व्यू जो है वो आप उसी दिन पता लगा सकते हैं जिस दिन मार्केट ओपन होती है। ये व्यू जो है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो इसको पता लगाने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। ऑप्शन चेन की सहायता से आप पता लगा सकते हैं। मोस्ट एक्टिव कॉल पुट वाला एक वीडियो मैंने शेयर किया था, आप उससे पता लगा सकते हैं। तो इंट्राडे व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू जो है ये भी आपस में अलग अलग हो सकते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे बियरिश हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो बुलिश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मार्केट 8,000 पे थी, वहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बियरिश था, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश था और मार्केट वहाँ से ऊपर आई। लेकिन जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस दिन मुझे मार्केट ओपन होने के बाद डेटा पॉइंट्स देखने हैं और तभी मुझे यहाँ पे पता लगेगा कि आज इंट्राडे का मेरा व्यू बुलिश है या बियरिश है। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे तीनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपका यहाँ पे हॉराइजन लंबा है, आप निवेश करना चाहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे दोस्तों बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप कोई शॉर्ट पोजीशन तो लेंगे नहीं, डेरिवेटिव्स में तो ट्रेड करेंगे नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं वहाँ पे आप कैश सेगमेंट में ही ट्रेड या निवेश, जिसको कह लीजिए निवेश, आप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है मार्केट के प्रति, और लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा फंडामेंटल्स के ऊपर आधारित होता है। टेक्निकल्स की सहायता से आप अपनी जो एंट्री है या एग्जिट है उसको टाइम कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल्स की सहायता से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स की सहायता से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले सकते हैं। तो मैंने एक बार अगर निर्णय ले लिया कि फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है, तो मैं वहाँ पे अपनी जो एंट्री है उसको टाइम करने के लिए टेक्निकल्स देखूंगा कि मैं सही टाइम के ऊपर एंटर करूं, ना कि गलत टाइम पे, या एग्जिट को मैं यहाँ पे टाइम करूंगा
टेक्निकल्स की सहायता से, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एंट्री जो है वो केवल फंडामेंटल्स की सहायता से ही हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हम बाय करने जा रहे हैं कैश सेगमेंट में, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे किसी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो वहां पे स्टॉक का जो व्यू है वो तो बुलिश है, लेकिन अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि मुझे यहाँ निवेश करना है या नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे काम आती है मार्केट की दिशा, निफ्टी की दिशा, कि यहाँ पे निफ्टी किस दिशा में जा सकता है। मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक ए का चयन किया, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये जो स्टॉक है मेरे सेटअप के ऊपर एक बुलिश संकेत दे रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे अगर एंट्री लेनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मुझे निफ्टी के एनालिसिस को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे निफ्टी का मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा निफ्टी के प्रति व्यू भी बुलिश है, और दूसरा दोस्तों जो आपका स्टॉक है ए और जो मार्केट है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, तो सोने पे सुहागा है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पे न्यूट्रल कोरिलेशन कॉफिशिएंट ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाने से पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो कोरिलेशन है इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बेसिक्स को मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि -1 to +1 के बीच में जो है कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है होता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो है -0.50 और +0.5। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का निफ्टी के साथ 0.05 और +1 के बीच में कोरिलेशन है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0.8 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। -0.5 और +0.5 के बीच में एक न्यूट्रल कोरिलेशन होता है। इसका मतलब उस स्टॉक को यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट की दिशा से। -1 और -0.5 के बीच में एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया जिसके बारे में आप बुलिश हैं, लेकिन आपने निफ्टी की डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं किया, आपने ये चेक नहीं किया कि मार्केट किधर जाएगी। अब मान लीजिए स्टॉक ए है, इसका जो है सेटअप वो तो बुलिश है, लेकिन दोस्तों निफ्टी का जो अगर एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, वो ये कहता है कि मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे स्टॉक जो है बुलिश है, आप इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मान लीजिए 0.85 है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका नुकसान होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी, चाहे सेटअप बुलिश हो, आपको बुलिश दिख रहा हो, लेकिन ये जो स्टॉक है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका निफ्टी के साथ, जैसे कि रिलायंस आप देखेंगे उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है निफ्टी के साथ, तो वहाँ पे चाहे स्टॉक का सेटअप बुलिश हो, लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो स्टॉक भी नीचे जाएगा और यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल है, मार्केट की दिशा का एनालिसिस करना ज़रूरी है। आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने फाइंड आउट किया कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, मार्केट बुलिश है, एन का मतलब निफ्टी, मार्केट बुलिश है, और यहाँ पे मैंने जिस स्टॉक का चयन किया उसका सेटअप भी बुलिश है, और इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.85। दोस्तों मैं इमीडिएटली स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अब मान लीजिए मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटली मार्केट वीक दिख रही है या मेरे एनालिसिस के ऊपर मार्केट वीक दिख रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म की। तो मैं यहाँ पे जो स्टॉक चुनूंगा, मान लीजिए एक और स्टॉक है ए, रेफरेंस के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में। अब इस स्टॉक का जो सेटअप है वो तो बुलिश है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। मतलब नेगेटिव कोरिलेशन मतलब कि अगर मार्केट नीचे गई भी तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा।
तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का व्यू हमारा नेगेटिव है, लेकिन वो जो स्टॉक है उसका जो कोरिलेशन है मार्केट के साथ वो नेगेटिव है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भी जो न्यूट्रल कोरिलेशन होता है -0.5 से +0.5, इसका क्या? भी देखिए, ये आपका अपना रिस्क है। यहाँ पे आप न्यूट्रल स्टॉक्स को भी ले सकते हैं जिनका निफ्टी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं चल रहा, लेकिन हमेशा कोरिलेशन के ऊपर नज़र बना के रखिए। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया जिसका आज तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है मार्केट के साथ, मेरा मार्केट का व्यू जो है बियरिश है, लेकिन मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म पोजीशन ले ली, लेकिन कल को मान लीजिए इस स्टॉक का कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाता है, 0.5 से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मुझे इमीडिएटली स्टॉक से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है अब निफ्टी को जो है स्ट्रांगली फॉलो कर सकता है, और यहाँ पे निफ्टी नीचे जाएगा तो ये स्टॉक भी नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मार्केट की दिशा जानना क्यों ज़रूरी है? पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे किस लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा टाइम होता है मार्केट को टाइम करना। दोस्तों, ये मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपको मैंने एक वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अनकन्वेंशनल पैटर्न्स के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स के ऊपर प्रूव किया था कि आप अगर अपना निवेश जो है, चाहे आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, अगर मान लीजिए आप इलेक्शन रिजल्ट आने के, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके 6 महीने बाद मार्केट से निकल जाते हैं और उसके लगभग 1 साल के बाद दोबारा एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे आपका जो CAGR है वो आपका ट्रिपल तक हो सकता है, 3 गुना तक हो सकता है ऑन एन एवरेज। यहाँ पे जो CAGR लंबी अवधि का माना जाता है वो दोस्तों अलग अलग नंबर होते हैं, 12 से 16% के बीच में होता है, लेकिन आप इसको 40 से 50% कर सकते हैं अगर आपको पता है कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है लंबी अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू आपका क्या है मार्केट के प्रति। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जब मार्केट 12,000 के नज़दीक ट्रेड कर रही थी, जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया उनका CAGR जो है दोस्तों 30% से 40% तक रहने की उम्मीद है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब मार्केट 9-10 हज़ार के नज़दीक आई, तो वहाँ पे ये लोग जो है -20% या -30% के लॉस पे बैठे हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे? जब आपको मार्केट की दिशा पता होगी कि मार्केट किधर जाने वाली है, फंडामेंटली मार्केट कहाँ लग रही है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपका ओपिनियन क्या है, आपका एनालिसिस क्या कहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मार्केट की दिशा जानना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, सबके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक आपको अपनी लर्निंग के हिसाब से एक गोल्डन टिप देना चाहूँगा कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिए। अगर आपका मार्केट के प्रति व्यू जो है बियरिश है, वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा धोखा हो सकता है। आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसका इन्वर्स कोरिलेशन हो, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, हमेशा आपका व्यू जो है लंबी अवधि का मार्केट के प्रति बुलिश होना चाहिए। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इस समय अवेलेबल नहीं है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था कि मेरा जो लॉन्ग टर्म का अमाउंट है वो अभी मैंने अपने पास रखा हुआ है कैश में, एक सही समय का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अब आप कहेंगे कि हम मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टाइल के ऊपर जहाँ पे आप मार्केट में हर समय पैसा कमा सकते हैं, वो है स्विंग ट्रेड। अब दोस्तों, स्विंग ट्रेड में क्या होता है? स्विंग ट्रेड में क्या है कि एक एडवांटेज रहता है कि आप डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्रति बियरिश व्यू है एक शॉर्ट टर्म के अंदर, तो वहाँ पे आप जो है उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सिप्ला, ITC, एम्फसिस, एस्टेक, एलेम्बिक। अब एलेम्बिक के ऊपर चलते हैं। काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आपने ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए क्यों लिया। भाई देखिए, अगर मान लीजिए मेरा मार्केट के प्रति व्यू बियरिश है,
लेकिन आप इस स्टॉक को देखेंगे, इस स्टॉक का जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन है वो 0 है। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे 90 जो पीरियड का कोरिलेशन लेता हूँ, शॉर्ट टर्म का कोरिलेशन नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पे वो मिसलीडिंग हो सकता है। तो मैंने जो भी स्टॉक्स के अंदर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मेरा लास्ट जो चेक होता है, चेक पॉइंट होता है, वो ये कि इसका कोरिलेशन क्या है मार्केट के प्रति। अगर मान लीजिए मेरा मार्केट के प्रति व्यू जो है बुलिश है और वहाँ पे जो स्टॉक का व्यू भी जो है बुलिश है और दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ये एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए शॉर्ट ट्रेड लेना है, मार्केट का व्यू भी मेरा बियरिश है और मेरा जो स्टॉक का व्यू है वो भी शॉर्ट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो ये सिनेरियोज जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू जो है मार्केट का वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 4 सिनेरियो बनते हैं। मान लीजिए स्टॉक ए है, मुझे इसको शॉर्ट करना है, बियरिश व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो निफ्टी का अगर मान लीजिए मेरा व्यू शॉर्ट टर्म का बुलिश है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे इस स्टॉक को शॉर्ट करना है और निफ्टी का व्यू भी मेरा जो है वो बियरिश है शॉर्ट टर्म के लिए, तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए या न्यूट्रल कोरिलेशन भी हो सकता है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों लेकिन अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करना है, लॉन्ग करना है, तो यहाँ पे जो है मुझे इसको बाय करना है, लेकिन मेरा निफ्टी का व्यू जो है वो बियरिश है, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे इसको बाय करना है, निफ्टी का व्यू मेरा शॉर्ट टर्म का बुलिश है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका जो कोरिलेशन है पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मेरे इनिशियल जो कुछ ट्रेड्स मैंने अपने सोशल मीडिया पे आपके साथ शेयर किए थे स्विंग ट्रेडिंग के, सिप्ला, ITC, एम्फेसिस, एस्टेक, उस समय मार्केट जो है नीचे जा रही थी, लेकिन वहाँ पे हमने स्विंग ट्रेडिंग में बाय साइड में भी मुनाफा कमाया, क्योंकि मैं वहाँ पे कैश सेगमेंट में ट्रेड लेना चाहता था। इसी तरीके से मैं शॉर्ट भी कर देता हूँ जहाँ पे मुझे कन्विक्शन होती है, लेकिन वो हाई रिस्क ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे और आखिरी जो सबसे फेवरेट होता है, खास तौर पे जो नए निवेशक या ट्रेडर होते हैं उनके लिए काफ़ी ओवरनाइट रिच बनने का तरीका होता है, वो है इंट्राडे। दोस्तों इंट्राडे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कोरिलेशन का कोई भी लेना देना नहीं होता कि आप जो है स्टॉक और जो अगर आप मान लीजिए डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका कोई भी कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फ़ायदा नहीं है इंट्राडे के लिए। अगर आप मान लीजिए इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सबसे गोल्डन रूल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है वो ये कि हमेशा उसी दिशा में ट्रेड करिए जिस दिशा में आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, नहीं तो वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने आज और कल, मतलब आज भी कोई मैंने इंट्राडे का ट्रेड नहीं लिया और कल भी मैंने कोई भी इंट्राडे का ट्रेड नहीं लिया। उसके पीछे कारण ये है कि मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू है मार्केट के प्रति और जो इंट्राडे का जो व्यू बन रहा था, उन दोनों के बीच में मिसमैच था। तो सबसे जो सेफ तरीका होता है इंट्राडे में वो यही होता है कि आप देखिए कि जो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और जो इंट्राडे व्यू है, अगर दोनों मैच करें आपस में, तो वहाँ पे ट्रेड लिया जाए तो ज़्यादा मुनाफा होता है। ऐसा नहीं कि मैं आज ट्रेड नहीं ले सकता था, एक बुलिश ट्रेड मैं आज भी ले सकता था, लेकिन वहाँ पे कन्विक्शन नहीं आती, क्योंकि आपका अगर व्यू शॉर्ट टर्म के अंदर बियरिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे कि भी मार्केट की दिशा आज आपने क्यों नहीं फाइंड आउट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा ये जो एनालिसिस है मार्केट की दिशा पता करने का, ये एनालिसिस वीकली बेसिस पे किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। और ये हम बहुत बार अपने निफ्टी सेटअप वाले वीडियोस में भी
देख चुके हैं। अब दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप किसी स्टॉक में इंट्राडे करते हैं तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मार्केट कम वॉलेटाइल होती है। अगर आप इंट्राडे में किसी स्टॉक में पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि 5 मिनट में आप इंट्राडे के स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समरी के तौर पे हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपका जो लॉन्ग टर्म व्यू है मार्केट का वो बुलिश है, तभी वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए किसी भी तरह की। अगर आपका व्यू बियरिश है तो वहाँ पे आप वेट करिए, एक सही समय का इंतज़ार करिए, आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर आप डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपका स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं मार्केट में। चाहे मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आपकी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं। और ये मैं आपको काफ़ी बार दिखा भी चुका हूँ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे या अपने वीडियोस के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट अगर साइडवे है, जैसे हमने देखा था मार्केट 11,900 से 12,300-400 के बीच में 5 महीने तक रही। वहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर आपको मार्केट साइडवेज दिख रही है, वहाँ पे आप हमेशा स्विंग ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों तीसरा आता है कि इंट्राडे के अंदर, अगर इंट्राडे के अंदर आपका व्यू मार्केट के प्रति मान लीजिए ये है कि आज मार्केट नीचे जाएगी, शॉर्ट टर्म व्यू अगर आपका मार्केट के प्रति है बियरिश, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जब मार्केट नीचे जाती है, बियरिश होती है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई रहने की संभावना होती है। आप वहाँ इंट्राडे एनालिसिस करके, अगर आपको लगता है कि इंट्राडे एनालिसिस के अंदर मोस्ट एक्टिव कॉल पुट उसके बेसिस के ऊपर या ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वो एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म व्यू मार्केट का बुलिश है और आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे मुझे कम मुनाफा होता है, कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों उम्मीद है कि मार्केट की दिशा का क्या महत्व होता है, आपके लिए मार्केट की दिशा का पता लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस पॉइंट को ज़्यादातर जो निवेशक या ट्रेडर हैं वो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे लिए ये जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मैं हमेशा अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा मार्केट की दिशा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट का सीक्रेट है, उसका एक राज है। चाहे मैं इंट्राडे करूं, चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं, चाहे मैं लंबी अवधि का निवेश करूं, मार्केट की दिशा के प्रति मेरा एनालिसिस क्या कहता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या इंट्राडे में क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट की, इन तीनों के बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके लॉसेस अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कैश सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी स्विंग ट्रेड में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह
ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।